और मैं भी भटक गया था। ओके। मेरी पूजा बंद हो गई, पूजा पाठ बंद हो गई, मैंने दर्शन करना बंद कर दिया हनुमान जी की। मेरे घर में एक हनुमान जी की बहुत बड़ी तस्वीर है, मैंने उनके दर्शन करना बंद कर दिए, पूजा करना बंद कर दी, सब बंद कर दिया। तो उस चीज़ के कारण मैं कुछ इश्यूज़ में आ गया, फिर मैं गलत संगति में लग गया था। भगवान की भक्ति, कोई गलती हो गई तो हनुमान जी बहुत पावरफुल है, हम कुछ हो गया तो दंड देंगे, क्रोधित हो जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार सर, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे जुड़कर, और हम उत्सुक होते हैं जब कोई युवा आता है और प्रभु की महिमा का बखान करता है। हम बहुत ही उत्सुक हैं भैया आपके अनुभव को जानने के लिए, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जयेश भाई, पहले मैं आपको थैंक यू बोलूंगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि प्रभु का बखान देने के लिए आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, और मतलब मैं इसके लिए हमेशा आपको थैंकफुल रहूंगा। दूसरी चीज, मेरा नाम मानस दवे है और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से। और मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मैं भी इन्फोसिस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे हूँ। कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम बहुत उत्सुक होते हैं जब एक युवा आता है, तो क्योंकि आज अच्छा लगता है, आज के जो युवा है वो हमारे सनातन धर्म के जो रूट्स से जुड़े हुए हैं और प्रभु से इतने कनेक्टेड है। थैंक यू वेरी मच भैया जुड़ने के लिए। और जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, उनकी पूजा पाठ कब शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते हैं, और उसके बाद आप अपने अनुभव को भी बता सकते हैं जिसमें प्रभु ने ऐसा कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो। जो भी आपके अनुभव है, आप वन बाय वन आप अपनी जर्नी को बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इससे पहले मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि मैं आपसे थोड़ा सा गुस्सा हूँ इस चीज के लिए कि मैं मतलब एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब जैसे एक अपने सोसाइटी में एक चीज है कि मेन डोंट क्राई, बट जयेश भाई आप मानेंगे नहीं कि मैं जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ, और आप मानोगे नहीं कि जब वीडियो बीच में या खत्म होती, जब भक्त बताते हैं कि प्रभु से उनका कैसा कांटेक्ट हुआ, कैसे हुआ, अपने आप इन आंखों में से मतलब आंसू बह जाते हैं। मतलब ये जानबूझ के बिल्कुल नहीं होता है कि मतलब आंसू निकल रहे, अपने आप निकल जाते, क्या पता क्या कृपा है। ऐसा लगता है कई बार कि यार मतलब कितने किस्मत वाले लोग हैं वो, कि आज प्रभु ने उनके साथ मतलब एक कुछ ना कुछ एक कनेक्शन मेंटेन रखा हुआ है। तो वो चीज से थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ी थोड़ी सी कभी ईर्ष्या भी होती है, जेलसी भी होती है ओके। कि प्रभु मतलब आप भी हमको ये संदेश दीजिए। ऐसा आपने एक बार आपके एक चैनल पे एक वीडियो बताई थी जिसमें एक आंटी थी, वो कुछ एक्सीडेंट करके था, तो उसमें ऐसा आया था कि रॉन्ग साइड से कोई आया था, फिर ऐसा उनको लगा था कि शायद तक प्रभु ने आके उनकी जान बचाई थी, और कुछ जहां तक मेरे को ऐसा कुछ याद एक वीडियो थी। तो उस बेस पे मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लगा था कि यार प्रभु आप सबके पास आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते। बट स्टिल प्रभु ने बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब काम करा है और बहुत ज्यादा आशीर्वाद बनाए रखा है। तो मैं स्टार्ट करूंगा मेरी कहानी से कि मतलब ऐसे तो प्रभु के बहुत सारे बखान करने के किस्से की हर रोज कुछ ना कुछ होते ही रहता है, बट जैसे मैं प्रभु की भक्ति में कैसे स्टार्ट हुआ, तो मैं बचपन से था, मतलब जहां तक मेरे को याद है, बचपना का इतना याद नहीं है, बट 5-6 साल का मैं होगा तब मैंने स्टार्ट कर दिया था हनुमान जी की पूजा करना, क्योंकि टीवी पे हनुमान जी के भजन आते थे, तो अब बच्चे रहते तो हनुमान जी का ऐसा फेस बना के अपन बहुत अच्छा लगता था बचपन में। तब से हनुमान जी के प्रति कुछ ना कुछ एक आकर्षण चालू हो गया था। फिर धीरे धीरे हनुमान जी की भक्ति चालू हुई, जैसे अगरबत्ती लगाना, थोड़ा सा दिया करना एक आध बार दिन में, ऐसा कुछ चालू हुआ। फिर धीरे से मेरे को घर वालों ने बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, तो वही अपनी टूटी फूटी जैसे बच्चों की लैंग्वेज रहती है उसमें पढ़ना चालू करा। फिर एक ऐसा कंटिन्यू सा बन गया कि मतलब हनुमान चालीसा रोज पढ़नी है। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, फिर अब बचपन में तो बच्चों की यही चॉइस कर देगी, प्रभु पास करा दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें, तो बचपना हो गया। फिर क्या होता है, मैं 11th 12th में आ गया।
अब क्या होता है कि एक टीनेज वाली एज आ गई, तो उसमें लोग काफी भटक जाते हैं और मैं भी भटक गया था। मेरी पूजा बंद हो गई, पूजा पाठ बंद हो गई, मैंने दर्शन करना बंद कर दिया हनुमान जी की। मेरे घर में एक हनुमान जी की बहुत बड़ी तस्वीर है, मैंने उनके दर्शन करना बंद कर दिए, पूजा करना बंद कर दी, सब बंद कर दिया। तो उस चीज के कारण मैं कुछ इश्यूज में आ गया, फिर मैं गलत संगति में लग गया था और कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो गई थी। फाइनली मेरे 12th के प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो एक्चुअली ये हुआ कि मेरे प्री बोर्ड्स में मैं ना सिर्फ इंग्लिश और पीई करके एक सब्जेक्ट था, फिजिकल एजुकेशन, सिर्फ उन दोनों में मैं पास था, बाकी सब में मैं फेल हो गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। फिर उस वक्त क्या पता प्रभु की कैसी लीला हुई कि उन्होंने कुछ ना कुछ सद्बुद्धि दे दी कि मेहनत करो। बस 1 महीने बचे थे बोर्ड्स में, मेरे 12th के सीबीएसई बोर्ड्स में। मैंने कुछ ना कुछ करके मेहनत करी, कैसे भी करके मैंने एक 71% कैसे भी प्रभु के दया से अचीव कर लिए। उसके बाद फिर यह था कि कॉलेज नहीं मिल रहा था क्योंकि बहुत इशू आया था, बट स्टिल प्रभु के दया से फिर कॉलेज भी मिल गया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। मेरे इंदौर में ही था, तो घर के पास में ही था, तो ज्यादा दूर नहीं था। ये सब चीजें हो गई। अब फिर एकदम एक अलग किस्सा प्रभु की दया ये हुई कि एक दिन मैं ऐसे कोडिंग सीखने जाता था, तो एक बार मतलब हमारे घर से दूर कोडिंग सीखने जाता था, तो बाइक में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उससे ये हुआ था कि ये मेरी एक ये वाली उंगली है, ये पूरी कम से कम ऐसी आप 100-200 मीटर तक पूरी ऐसी रोड पे, सीमेंटेड रोड पे ऐसी घसीटती भी गई थी। तो फिर उसी वक्त फटाफट एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गए वगैरह। तो एक हॉस्पिटल ने बोला था, सिटी हॉस्पिटल करके है, उन्होंने ये बोला था कि मतलब ये अब बचेगी नहीं उंगली, क्योंकि ये पूरी जाएगी, क्योंकि उस वक्त इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मतलब आप देख भी नहीं सकते थे, इतना इश्यूज थे। फिर और वो एक्सीडेंट इतना गंदा हुआ था कि मतलब लोग पूछ रहे थे कि आप बच कैसे गए, मतलब ऐसा इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था वो, मतलब पूरी गाड़ी तहस नहस सब हो गया। फिर बट स्टिल फिर उसके बाद मतलब मैं जब हॉस्पिटल से को दूसरी सेकंड ओपिनियन लेने गए, क्योंकि वो डॉक्टर ने तो बोलते थे इसको काट देते, बट एक सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी थी। तो ऑन द वे जब दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा था, तो बीच में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे कभी कभार दर्शन कर लेते थे। तो वहां से निकलते निकलते मैंने बस हाथ जोड़ के बाबा को यही बोला कि कुछ ना कुछ कैसे भी आपको करना है, मेरे को नहीं पता आप कैसे करोगे, आपने राम जी की मदद करी, लक्ष्मण जी की मदद करी, सबकी करते हो आप, मेरा भी कुछ ना कुछ कैसे करके कर दो। और मतलब एक हो जाता है ना कि अब हनुमान जी ऐसे, भगवान को मैं हनुमान जी को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं उनको अपना एक पिता तरीका समझता हूँ, पिता ही है मेरे वो। तो आप जैसे आप पिताजी से कैसे बात करोगे कि एकदम कुछ पिताजी नहीं दे रहे, तो फिर ऐसे चिढ़ आती है, वैसी चीज कि मेरे को नहीं मालूम कैसे मैं वो करना, अगर ये नहीं करा तो फिर अब मेरा और आपका सब जो भी खत्म हो जाएगा। पर फिर मतलब क्योंकि वो उंगली जाना बहुत बड़ी बात होती है इतनी यंग एज में। तो फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया, उन्होंने डॉक्टर ने बोला, वो अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रभु की कृपा रही, बोले इसमें कुछ बस टाके 20-25 टाके लगे थे उस वक्त, मैं थोड़ा बेड रेस्ट था वगैरह, बट फिर ठीक हो गया था। तो उसके बाद फाइनली फिर उंगली ठीक हो गई कुछ महीनों में, और अब ये फाइनली मतलब बहुत ठीक हो गई है। तो प्रभु सुनते हैं, प्रभु सुनते ही हैं, वे बड़े दयालु हैं। कहते हैं ना, भक्त चाहे प्रभु को भूल जाए मगर प्रभु अपने भक्त को नहीं भूलते। आपने जिस तरह अपनी जर्नी से शुरुआत में जैसे बताई, बचपन में आप टूटा फूटा ही सही मगर पढ़ते थे, घर में सब माहौल ऐसा था, और धीरे धीरे जैसे आप टीनेज में आए थोड़ा ऑफ ट्रैक गए, मगर प्रभु देखो वे कभी भी अपने भक्त को छोड़ते नहीं है, वे वापस आपको ऑन ट्रैक लाए। थोड़ी गलतियां हुई मगर पछतावा था कि नहीं प्रभु ऐसा है ऐसा, मगर प्रभु को तो सब पता है ना मेरे भक्त को क्या चाहिए। वापस आपने फाइनल्स में अच्छा किया। बहुत बहुत आज हम और उत्सुक हैं भैया, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज और जानना चाहिए। फिर ये एक्सीडेंट ये सब सेकेंड ईयर में हो गया। फिर अब क्या हो गया, फास्ट फॉरवर्ड कोविड आ गया। तो कोविड के टाइम पे ऐसा था, मेरे को भी कोविड हो गया था, और कोविड के टाइम पे ही मेरी दादी भी शांत हो गई थी। तो वो एक बहुत ऐसा बैड फेस था, मतलब ऑब्वियसली पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, बट स्टिल मैंने यही प्रे करा था कि कैसे भी करके बचा लेना फैमिली को। तो हमारी फैमिली बच गई, बस दादी का वो हो गया, बट स्टिल प्रभु ने कृपा रखी। उसके बाद ये हो गया कि फिर 4th ईयर में आ गया मैं, तो फाइनल ईयर में कॉलेज प्लेसमेंट्स आते हैं। तो वैसे भी कोविड का टाइम था, बट कॉलेज प्लेसमेंट मेरा स्टार्टिंग में कहीं पे भी नहीं हुआ। मतलब जो जहां भी मैं अप्लाई करता था कॉलेज वाले, या ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस अप्लाई करता था, मेरा कहीं नहीं होता था कुछ ना कुछ। फिर एक ऐसी कंपनी आई थी जिसके लिए मेरा बहुत मन था, तो मैंने प्रभु को बोला था कि यार प्रभु कुछ ना कुछ करो, इसमें तो मेरा हो ही जाना चाहिए। बट स्टिल उसमें भी मेरा नहीं हुआ, मैं दूसरे राउंड में बाहर हो गया। 3 राउंड थे उसमें, मैं दूसरे राउंड में बाहर हो गया। फिर मेरे को ऐसे बहुत मतलब वैसे वो हो गया, सैडनेस आ गई कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ,
और ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स नहीं होना एक बहुत बड़ी बात होती है एक फैमिली के लिए, जिन्होंने अपनी बच्चे की एजुकेशन में इतना स्पेंड किया है और उससे ही सब होप रखते हैं। और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे। बट फिर एज सच प्रभु की क्या कृपा रही मुझे नहीं पता, उन्होंने कैसे करा। मेरा एक विप्रो करके कंपनी है, उसमें टेक में जाना चालू हुआ था। उसके बाद से करके मेरे पास 11 ऑफर लेटर आए हुए थे। और हाँ, और साथ में जिस पहली कंपनी मैंने प्रभु से बोला था कि प्रभु आप करा दो, रिजेक्ट हो गया था मैं, उसी कंपनी में मैं हायर पैकेज पे भी बाद में एक और ऑफर लेटर मेरे पास आ गया। बट फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा था, और फिर प्रभु की कृपा से मैंने इन्फोसिस फाइनली ज्वाइन कर दिया था। बहुत बड़ी बात है, लाइक बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप अपने अचीवमेंट्स के लिए आपके। थैंक यू। तो फिर ऐसे ही चलता था, और कई बार ऐसे भी होता था कि मैंने बीच में कुछ एग्जाम्स भी देना चालू करी, तो जिसमें नहीं होता था। बट फिर प्रभु, अब जैसे अपन तो अब कितने भी बड़े हो जाए, प्रभु के लिए तो बच्चे ही, तो अब जब जरा सा कुछ होता है तो प्रभु के पास ही जाते हैं, क्या देखो आप ये चीज करा दो। भले उनके पास दुनिया की बहुत सारी परेशानियां सॉल्व करने को, बट अपने को लगता है कि ये पहले अपने पे ध्यान देंगे। बट स्टिल उनके पास गए तो कई बार उन्होंने करा, कई बार कुछ टाइम लिया, बट इन द एंड हनुमान जी ने सब कुछ करवाया। फिर ऐसा हो गया कि मेरी ट्रेनिंग के लिए मेरे को मैसूर जाना था, कर्नाटका में। और मैं आज से कभी माँ बाप से, परिवार से दूर कभी भी नहीं गया हूँ, मैं हमेशा इंदौर में ही रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ी स्टेप थी। बट स्टिल ऐसे हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर लेके मैं अपने बैग में लेके निकल गया। और हमारी ट्रेनिंग में ऐसा था कि मतलब कोई भी, जैसे अब पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे। मैसूर में इन्फोसिस ट्रेनिंग कैंपस बहुत बड़ा है, वहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे। तो बस मेरा रूममेट ही था जो भगवान की ऐसी छोटी सी तस्वीर लेके हमारे रूम में गए थे, बाकी मोस्टली कोई नहीं ले गया था। तो वही हनुमान जी की तस्वीर। अब उसमें आप पूजा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे ऐसे सायरन्स लगे हुए, तो आप ना दिया लगा सकते हो, ना आप वो मतलब अगरबत्ती कर सकते हो। बस हाथ जोड़ के प्रभु से रोज इच्छा करो अपनी। तो प्रभु ने मेरी ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल निकाल दी। अब क्या हुआ कि एक अलग चीज हो गई कि मेरी जो लोकेशन है वो मैसूरी आ गई। और क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है। मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट है, और मेरी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो उनको भी मेरे को मतलब ध्यान रखना है उनका, मेरे को उनको एकदम सराउंड करना है अच्छे तरीके से, उनका ध्यान रख, केयर लेनी है उनकी। मैंने ये बहुत परेशान था, मैं मैसूर में ही था, मैं बहुत परेशान हुआ कि प्रभु क्या हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मतलब फैमिली से नहीं दूर रहना बहुत बड़ी चीज होती है, ऊपर से कोई है नहीं उनके लिए देखने वाला, तो मेरे को यहाँ से जाना है। बहुत परेशान होता था, कई बार रोना भी आता था। तो कई बार ऐसे ही होता था कि मतलब बस हनुमान जी की तस्वीर लेके बैठ गए, रोते रोते सो गए। बहुत बार ऐसे, मतलब दूसरों को ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, बट जब खुद पे बीतती तब पता चलता है कि बहुत बड़ी बात होती है फैमिली से दूर होना, क्योंकि फैमिली सब कुछ रहती है आज के जमाने में। तो फिर ऐसी चीजें, बट स्टिल फाइनली प्रभु ने सुन ली। वापस मेरे को कुछ ना कुछ प्रभु ने ऐसा करा है कि मेरा ट्रांसफर हो गया वापस। अब मैं इंदौर में फाइनली आ गया। तो मतलब प्रभु के पास जो लेके जाओ वो कर देते, भले थोड़ा टाइम लगाएंगे बट वो कर देते हैं। वे करते ही है, वे सारी व्यवस्था कर देंगे। उनको तो मैंने पहले ही कहा, उनको सब पता है अपने भक्त को क्या चाहिए। और आपके जो भाव है, सबसे अच्छी बात क्या है, आप यंग हो, आप मतलब आप करियर पे भी फोकस कर रहे हो, मतलब सिचुएशन का प्रेशर भी है, आगे कुछ करना है, सिंगल चाइल्ड हूँ, माँ बाप की सेवा करनी है, पापा हार्ट पेशेंट है, मतलब ये कितनी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। देखो, एक टाइम पे शुरुआत में कैंपस में नहीं हुआ, फिर आए तो एक साथ 11 ऑफर लेटर बैक टू बैक। तो कहीं ना कहीं देखो, भले देर से मिल रहा है, मगर प्रभु आपको आपकी कल्पना से भी अच्छा दे रहे हैं। अगर व्यवस्था हो रही है, अगर सोचो कि आप, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आप एग्जाम में, 12th के एग्जाम के पहले आपने अच्छा नहीं किया था एग्जाम में, और एक स्टेज ऐसा है कि आप इन्फोसिस में आप अगर आप जॉब क्रैक कर रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रभु ने कहां से कहां तक आपको पहुंचा दिया। तो ये विशेष कृपा है, बल बुद्धि विद्या हर एक चीज प्रभु आपको प्रदान कर रहे हैं। और आपके जो भाव है प्रभु के प्रति, ऐसा नहीं है कि हम कोई हवन करे या ये करे या वो करे। आप कनेक्टेड हो, आपने उनको पिता माना है, और वे तो परम पिता परमात्मा है। प्लस आपका जो भाव अपने माता पिता की सेवा के लिए, कि मेरे माता पिता अकेले पड़ जाएं, इससे बड़ा भाव और क्या चाहिए। प्रभु तो बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु तो ऐसा ही कहेंगे कि भाई मुझे बाद में भजो, अगर आप अपनी माँ बाप की सेवा कर रहे हो, वो कितनी बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है भैया, प्लीज कंटिन्यू। तो जब 2021 चल रहा था, कोविड टाइम भी फाइनल ईयर चल रहा था, तब एक मैं बहुत ऐसे बैड ब्रेकअप से निकल रहा था। तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि पूरा वर्ल्ड आपका शैटर हो जाता है, क्योंकि मतलब तब ऑब्वियसली इतना दिमाग भी नहीं रहता है और इतने ज्यादा चीजें चल रही थी साथ में।
बट स्टिल उस वक्त भी मतलब वो मेरे को मतलब ऐसा कोई शर्म नहीं आती वो बताने में, बट इतना बैड फेस था कि बस उस वक्त आप किसके पास जाओगे, मतलब आप मम्मी पापा के पास जा नहीं सकते हो क्योंकि वो लोगों को पहले इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं और एक और नई प्रॉब्लम दे नहीं सकते हो। फ्रेंड्स को आप बात करते हो बट स्टिल वो एक इतना इवेंचुअली नहीं हो पाता है। तो मैं कुछ नहीं, प्रभु के पास जाता था, प्रभु के पास बैठे रहता था, रोना आता था प्रभु के सामने रो लो, बैठे रहो घंटों प्रभु के सामने बैठे रहो, मतलब जो भी हो प्रभु ने हमेशा सुनी है। प्रभु भले ही ये है कि आपके साथ वो कॉन्वो नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते वन वे या टू वे तरीके से, बट स्टिल वो पूरी सुनते हैं आपकी, और कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको जैसे वो देंगे कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कभी एक फूल गिरा देंगे, कभी कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी चीज से वो अपना मार्गदर्शन आपको हमेशा देंगे और हमेशा आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। और अब ऐसा हो गया है कि इतने साल से प्रभु की भक्ति चल रही है, अब ऐसा हो गया कि मेरी सुबह मतलब मेरी 2 बार पूजा होती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, तो मतलब उसके बिना मेरा दिन हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की पूजा सुबह नहीं करी तो मतलब दिन स्टार्ट नहीं हुआ है, और शाम को नहीं करी तो मतलब आपका दिन एंड ही नहीं हो सकता उसके बिना। क्या बात है। तो अब ऐसा हो गया है। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने पूजा की बात कही, आप जैसे नॉर्मली दर्शकों की रिक्वेस्ट होती है कि जो भी भक्त आता है आप उन्हें पूछे कौन से पाठ वगैरह करते हैं, तो आप वैसे नॉर्मली रूटीन वर्क में जैसे आप नॉर्मली पूजा पाठ कर, अच्छा लगा कि आप इतने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी आप अपने जो धर्म के रूट्स को पकड़ के चलकर प्रभु को प्रमुख रखकर अपने कार्य कर रहे हो, अच्छी बात है। तो आप नॉर्मली नित्य कौन से पाठ वगैरह करते थे, या कोई संकल्प लेते हो, या अर्जी लगाते हो, या नॉर्मल हनुमान चालीसा हो, या जो भी है आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आज के युवा जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, अनुभव को सुन रहे हैं, वे भी आपसे इंस्पिरेशन ले सके। जी बिल्कुल। तो जैसे मंडे से लेकर जो अपना संडे रहता है उसमें रोज मतलब जितने भी 7 दिन रहते हैं मैं जी। रोज हनुमान चालीसा तो पढ़ता ही हूँ। और स्पेशली जो ट्यूसडे और सैटरडे रहता है उस दिन मैं पूजा और अच्छे से करता हूँ, मतलब अच्छे से टाइम देके, और साथ में हनुमान चालीसा के साथ में हनुमान अष्टक भी जरूर पढ़ता हूँ। तो मंगलवार और शनिवार के दिन मैं हनुमान अष्टक को हमेशा पढ़ता हूँ और बाकी दिन हनुमान चालीसा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि हम हनुमान जी की भक्ति में कौन से पाठ करें, क्या पाठ करें, कैसे शुरुआत करें। तो ये आपने जिस तरह बताया, आप एकदम सरल भक्ति कर रहे हो, और यही तो मेन चीज है, लोग सरल भक्ति ही भूल जाते हैं। हम कुछ, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई बड़ी, कहीं होता है कि मैंने कई बार कहा है कि भाई मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बड़ा उपाय करना पड़ेगा, ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चे दिल से आप प्रभु से प्रार्थना करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का जाप करो, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। वैसे तो हम, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम वे, मगर किसी ना किसी रूप में किसी के माध्यम से आपका कार्य हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे ये सब उलझा हुआ था, ये कैसे सॉल्व हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये है भक्ति की शक्ति। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और अब जैसे अभी सुनाने में किस्से तो बहुत सारे रहते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, बट अभी भी ऐसा है ना कि कुछ ना कुछ परेशानी छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले एक आपका सेवियर है हनुमान जी है बस। अगर मतलब रोना है जाके उनके पास रोना है, अपनी एंगर बताना है उनके पास जाके बताना है, एंग्विश बताना है उनके पास बताना है। मेरे को छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले घर के मंदिर में जाओ। और ऐसा रहता है कि मैंने आज के मतलब मैंने ऐसा मैं युवाओं के लिए बोलूंगा कि मैंने एक चीज देखी कि वो भक्ति जैसे आजकल बहुत अच्छी भक्ति है जो कि बहुत अच्छी बात है, बट वो लोग अपने घर में पूजने की वजह, जो घर में मंदिर है उसमें जाने की वजह आप बाहर जा रहे हो। बाहर जाना कोई गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल जाइए मंदिर में, मैं भी जाता हूँ, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपके घर के भगवान का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलते हैं ना कि घर में आप जो है उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं है। तो मेरा ऐसा यही है कि मैं कुछ भी हो उनके पास जाना है, मतलब अपनी पीड़ा बतानी है उनको, और मतलब हो जाता है जो होना, तो सही कर देते हैं। थैंक यू, बहुत निश्चल भक्ति है भैया आपकी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सुनकर। और यह सही कहा, मतलब क्योंकि देखो, हम एक लोगों के दिमाग में फोबिया है कि भाई भक्ति तो मंदिर, बाहर जाना। आप जाइए, वहां की वाइब्स तो अलग है ही, नेक्स्ट लेवल की वाइब्स होती है वहां पे तो। मगर घर के मंदिर वैसे तो प्रभु कण कण में है, मगर एक ऐसा होता है ना, एक स्थान होता है जहाँ पे हम बैठ के हम आराधना कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल सही बात कही कि नित्य घर में जो आप है पूजा पाठ का वातावरण है, घर में धुन कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, तो घर का वातावरण भी तो शुद्ध होगा, सात्विक होगा, और ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव वाइब्स आएगी। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो नेगेटिविटी होती है, वो ऑटोमेटिक आपसे, आपके दरवाजे से ही रिटर्न हो जाएगी, आपके घर में एंटर ही नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही कहा। प्लीज अब प्लीज, और जैसा भी हमारा जी जी बोलिए, जी जी। अब जैसे हमारा जो मंदिर है, तो आज मैं इतने साल से उसमें पूजा जप करता हूँ हनुमान चालीसा, अब वो इतना पॉजिटिव हो गया है, मतलब आप उस रूम में एंटर करोगे आपको कोई नेगेटिव वाइब आ ही नहीं सकती है।
क्योंकि उसमें बैठ के सिर्फ आपने प्रभु का नाम लिया और कुछ गलत करा ही नहीं है। तो वो इतनी पॉजिटिव जगह हो गई है कि बस जहाँ भी कुछ दिल में ऐसा लगता है कि यार अब कुछ गलत हो रहा है, वहां जाके बैठ जाओ, प्रभु के सामने जाके बैठ जाओ, वो कुछ ना कुछ करके सही कर ही देंगे आपको। आप देखना, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं या ऐसे कोई घोर संकट में रहता है ना, आप बस जाके प्रभु के सामने बैठ जाओ। मंदिर हो या घर के मंदिर हो या कोई भी देवस्थल जहाँ पे प्रभु की पूजा आराधना होती है, आप सीधा जाके वहां पे बैठ जाओ। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके शरीर का भार कम हो गया। एक सेकंड में आपको सब हल्कापन लगने लगेगा। अरे, आप सोचेंगे मैं इतना टेंशन में था। हालांकि प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक नहीं हुई, मगर उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। प्रभु आपके वो अंदर वो माइंडसेट चेंज हो जाता है पूरा। यस, वो कॉन्फिडेंस भर देंगे। और हनुमान जी हमारे शक्ति के देवता है। वे तो स्पेशली आज के युवाओं के आइकॉन है। हम बोलते हैं ना, ये सुपर हीरो। हनुमान जी तो हमारे ओरिजिनल सुपर हीरो है। उनके बिना तो रामायण भी अधूरी है। उनके बिना हम रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पराक्रम किए हैं। आप सुंदरकांड, जो जो रामायण के अलग अलग कांड है, उसमें सुंदरकांड का पाठ करें। भक्त की जीत का कांड है। स्पेशली आज का जो युवा है, आज स्पेशली जो पढ़ाई कर रहा है या फिर शुरुआती दौर में अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, मैं तो कहता हूं आप हनुमान जी की आराधना करें, चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। आपको कोई भी कम वोट में कोई भी सिचुएशन आएगी, आप उससे डील कर पाओ। थैंक यू वेरी मच भैया। बहुत अच्छा लग रहा है आपके ये एक ऐसे अनुभव है ना, जो डेली लाइफ में आप मतलब जो आपने छोटी छोटी अनुभूतियां की, ये कहीं ना कहीं लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे आपकी उंगली की प्रॉब्लम, जैसे हेल्थ इशू या इंटरव्यू का इशू हो या एजुकेशन का इशू हो, तो कहीं ना कहीं जो युवा आज आपका अनुभव देखेगा वो रिलेट कर पाएगा। अरे, मुझे भी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो इस भक्त ने ऐसा किया, तो चलो मैं भी हनुमान जी की शरण में जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं किसी को राह दिखाना भी बहुत पुण्य का काम है। थैंक यू वेरी मच, आज समय निकाल कर आप आए। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा भैया। वैसे तो आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने, और शुरुआत में कुछ चीजें आपने कही कि आंख में आंसू आ जाते हैं, और मतलब उनके अनुभव देखकर आपके लाइफ में ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आपके क्या विचार है, क्या चेंजेस आए आपके लाइफ में? प्लीज बताएं अपने शब्दों में। मैं जब भी आपकी वीडियोस देखता हूँ, रिसेंटली मैंने एक बहन का इंटरव्यू देखा था, जिनमें उनके पति के साथ में कुछ बीमारी हो गई थी उनको, और वो रेलवेज में काम करते थे। मैंने उन बहन का इंटरव्यू देखा था, वो शायद तक रतलाम से थी जहां तक मेरे को याद है। ओके। तो मैं उन बहन का सुना था रिसेंटली, बहुत रिसेंट वाला सुना हुआ है मैंने उनको। जी। तो यही है कि जब भी आपके मतलब वीडियोस देखते हो, तो एक और जो आपका ट्रस्ट रहता है ना हनुमान जी पे, वो और बढ़ जाता है कि यार ठीक है, मतलब हनुमान जी तो इतनों की मदद करते हैं। कई बार आपके चैनल पे मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी कि उन्होंने बताया कि हमने भक्ति करना बिल्कुल छोड़ दी थी। हम कई बार तो कई लोगों ने बोला हम नास्तिक बन गए थे, बट स्टिल प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि हम वापस बन गए। और जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभु के साथ ऐसे ही, कि आप भले मतलब आपने अभी इतनी भली पूजा नहीं करी हो इतने सालों में, बट आज से भी आप अगर चालू करते हैं प्रभु की पूजा करना, तो वो आपको हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े में रहेंगे। प्रभु आपके साथ में, तो फिर आपको कोई और नहीं चाहिए दुनिया में। सबसे बड़े और मतलब उसके अलावा आप सोच ही नहीं सकते हो किसी और होप का या किसी और मतलब ताकत का, या कुछ नहीं, बस प्रभु चाहिए और कोई नहीं चाहिए। लाइन है ना, तुम रक्षक का हुको डरना। जब आप साथ हैं तो किस बात की चिंता, किस बात का डर? बस वो विश्वास होना जरूरी है। लोग, स्पेशली आज का युवा है ना, कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भ्रम में पड़ जाते हैं। अरे, भगवान की भक्ति, कोई गलती हो गई तो हनुमान जी बहुत पावरफुल है, हम कुछ हो गया तो दंड देंगे, क्रोधित हो जाएंगे। हमारे हनुमान जी बहुत दयालु हैं। वे हमारे भोले बाबा के ही तो अवतार है। तो हमारे महादेव कितने भोले हैं, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो हमारे हनुमान जी भी इतने भोले हैं। हनुमान जी बहुत सरल है। ये जो शब्द है ना सरल, ये सरल शब्द का एक डेफिनेशन छोटा सा दूंगा यहाँ पे। मैंने हाल ही में बागेश्वर धाम के पूज्य श्री देवेंद्र शास्त्री महाराज का इंटरव्यू मैं देख रहा था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सरल शब्द का मतलब मीनिंग तो सरल मतलब सिंपल, मगर एक अलग ही डेफिनेशन दिया कि हमारे हनुमान जी बहुत सरल है। हमारा दिमागी कॉम्प्लिकेशन में फंसा रहता है। आप सीधा उनकी शरण में जाएं, वे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी स्थिति में आप हो। तो वो सरल का मीनिंग यह है, स माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण। तो जो जिनके अंदर वे बसते हैं, तो सरल का इतना अच्छा डेफिनेशन दिया, मेरा मन गदगद हो गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं सभी से शेयर करूं। तो इतने सरल है, इतने दयावान है। चलो, जो भी पाप हुए हैं जीवन में, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार उनकी शरण में जाओ, पश्चाताप करो, क्षमा याचना मांगो और संकल्प लो कि प्रभु अब से मैं ये नहीं करूंगा। बस आप मुझे शक्ति दें इससे बाहर आने की।
अब मैं अच्छे कर्म करूंगा और आप मेरे साथ रहिएगा। बस देखना पूरे जीवन में 360 डिग्री चेंज आना शुरू हो जाएगा। यह है भक्ति की शक्ति। थैंक यू भैया, इतना प्यार और सपोर्ट आप जो दे रहे हैं ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। ये आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं तब जाके हम सबके अनुभव शेयर कर पा रहे हैं, और ये सब प्रभु ही करा रहे हैं। हम तो नियमित है, आप नियमित है, कराने वाले प्रभु है। एक एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर बखान करना है, जैसे आप एमपी में बब्बा जी बोलते हैं, तो बब्बा जी का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सब कुछ। मतलब मैं जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ तो हनुमान जी की जैसे ही पूजा हुई खत्म हुई तो एक आखिरी में आप आरती देते हो सब, तो हे हनुमान आप मेरे सब कुछ हो, आपको ही सब कुछ करना है मेरा, बस ये बोल के मैं खत्म करता हूँ। मेरे भगवान, मेरे सब कुछ, मेरी दुनिया, मेरे बजरंग बली, मेरे ये मतलब मैंने उनसे ऐसा एक रिलेशन मेरा बना हुआ है कि आप जैसे बोल रहे थे कि कई भक्त डरते हैं कि हनुमान जी ऐसे गुस्से वाले, पूजा गलत हो जाएगी, तो ऐसे नहीं। आप उनको अपना पिता समझिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं, वो तो सभी है मतलब। बट स्टिल मैं जब आप एक पिता उनको समझ के जब उनकी पूजा करता हूँ तो मेरे को डर ही नहीं है, क्योंकि पिता आपको कभी, पिता आपका बुरा नहीं चाहेगा, और पिता आपको डांट सकता है, सजा दे सकता है, पर पिता हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मैं वो चीज समझता हूँ मैं हनुमान जी को। और एक और चीज कि मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस ज्यादा इसीलिए नहीं, क्योंकि बचपन से हनुमान जी की जो भक्ति है ना, उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं दी है कि जो एक्सपीरियंसेस बन सके। जो भी थोड़े बहुत है वो भी इस माया माया एक तो माया चल रही है, अभी कलयुग चल रहा है, उसके कारण कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट स्टिल अभी ऐसा है कि हनुमान जी की कृपा से कोई एक्सपीरियंस इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी मेरे को बहुत, उनका एहसान इतना रहेगा कि कभी मैं 7 जन्म में उसका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, इतना है रहेगा उनका एहसान। और उन्होंने कभी परेशानियां बिल्कुल नहीं दी है, और कभी आती भी है तो वो खुद आके सॉल्व कर देते। तो बस यही है, बहुत महान हनुमान जी। आप भाग्यशाली हो भैया, बहुत भाग्यशाली हो। प्रभु हर कदम पर आपके साथ है। और थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव आज हमसे शेयर करने के लिए। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, ट्रैफिक में है, प्लीज जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की भगवान की जय। जय, पवन सुत हनुमान की भगवान की जय। जय वंस श्री अगेन, राम, जय। जय श्री राम। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम।